तो हेलो भाई दोस्तों, मैं सभी दिन से एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई हमारे वर्ल्ड कप से रिलेटेड इंडियन नाउ इंडियन स्पीक के नाम से है। तो भाई ये भाई 4-5 पाकिस्तानी चैनल्स का वीडियो इकट्ठा करके बनाते हैं, तो उस पे है ये वीडियो। देखते हैं इसमें पाकिस्तान के जाहिल अवाम क्या कहती है। मतलब जाहिल तो सारे जाहिल के बच्चे ही हैं, सारे कोई सा भी दिमाग वाला तो है नहीं, तो दिमाग तो कहीं और ही लेके घूमते हैं। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए, उनको पहले के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आखिर जो नजर भी आ रहा था, एक्सपेक्टेड था, जब वर्ल्ड कप का ऐलान हुआ था कि वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में होगा, तो तभी से आप सेकंड करेंगे इस बात को कि तभी से सबके जहन में एक बात आ गई थी कि इंडिया फाइनल में तो जरूर पहुंचेगा। तो इंडिया ने वो चीजें उस तरह से मोल्ड कर ली, इंजीनियर कर ली कि आखिर इंडिया फाइनल में तो आ गया। अब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप भी इंडिया में हुआ, इंडिया उसका चैंपियन भी बना और फाइनल भी इंडिया के अंदर भी हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका उसके मुश्तरका होस्ट थे इंडिया के साथ। उसके बाद 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ने वो न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त देकर ट्रॉफी जीती। फिर 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड वहां पर चैंपियन बना, और आपके सामने मैच टाई होने के बाद ज्यादा बाउंड्रीज के मार्जिन पर इंग्लैंड को फातेह करार दिया गया। तो पिछले ये 3 वर्ल्ड कप जो है वो मेजबान ही जीत चुके हैं, और चौथा वर्ल्ड कप भी हम ऐसे ही एक्सपेक्टेड कर रहे थे, क्योंकि होम टीम को बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एक तो वो अपनी मर्जी की पिचेस तैयार कर सकते हैं, पिचेस की तब्दीली तो खैर ये तो आईसीसी की नाकामी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन होम टीम को आईसीसी तो एजाज कई जगहों पे नाकाम दिखाई दिया है। पहली बार तो ये नहीं हुआ कि आईसीसी की पहली नाकामी थी, इंडिया ने तो धड़ल्ले से जो चाहा वो किया। आईसीसी तो बहुत सी जगहों पे बस हमें होम्योपैथिक टाइप दिखाई दिया। और तुम्हें बवासीर टाइप दिखाई दिया हमें तो। जब से हारे हैं ना, तब से किच 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 चकर चकर कचर कचर है वे। मतलब कौन सा बवासीर है तुम्हें? हैं, मुंह में बवासीर है क्या? सही बात है। जब देखो मुझे हकते ही रहते हो। मतलब सुबह क्या कौन से सुअर खा के पैदा हुए हो तुम लोग? किसके पड़ोसी के बच्चे निकल जाते हो सुबह सुबह तुम सारे के सारे? ये बताओ मुझे। कहते ना खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये कुत्ता नोचे हैं सारे के सारे, वो भी सड़ा हुआ। सिर्फ मतलब 10 पूरे वर्ल्ड के अंदर 10-11 टीम्स आएंगी और बवासीर इनको ही है। हाँ भाई हाँ। ओलंपिक के अंदर सुअर बने, हॉकी के अंदर सुअर बने, फुटबॉल के अंदर सुअर बने। अरे तुम वहां की तुम्हारी बुआ जवान नहीं हो रही थी वहां पे, जो यहाँ तुम अपनी बुआ जवान और फूफी और खाला के अकल पे ताला लगवा के आए हो क्या? कहां कौन से तुम किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर तुम लोगों ने कुछ अचीव करा? एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के फटने के सिवा और बदनाम होने के सिवा और कोई प्लेटफॉर्म पे तुमने कोई अच्छे कदम करे तुम लोगों ने कहीं अच्छे सद्दर काम के सो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह हो जाएगा। सुअर की तरह बिरयानी खा रहे हो, जैसे सुअर को वो छोड़ो नहीं मिल जाता, ये टूट पड़ते हैं उस पे। कौन सी आसमानी किताब पढ़ के तुम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त होता है? जरा मुझे भी बता दो। और कौन सी नशे करते हुए? बहुत लोगों को यहाँ जरूरत है ऐसे नशों की, भिजवाओ जरा। नहीं वैसे तो तुम भिजवाते ही रहते हो। अभी 2 दिन पहले पकड़ा गया था एक ड्रोन, ठोक दिया था इसको, अभी कल 5 ठोके हैं। हाँ, आईसीसी इंडिया के सामने ऐसे ही है, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की है, सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से आता है। और फिर अगर वो मेजबान टीम को टूर्नामेंट के अंदर अगर जिंदा ना रखा जाता, अब ये तो हमें उनको शाबाश देनी पड़ेगी कि उन्होंने बाकी दुनिया की तमाम टीमों से बेहतर क्रिकेट खेली है। लेकिन दूसरी जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो ये भी जरूरी है ना वर्ल्ड कप की कामयाबी के लिए कि मेजबान टीम टूर्नामेंट के अंदर रहती और फिर इंडिया। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? हाँ भाई हाँ। एक तरफ तो कह रहे कि बहुत अच्छा भी खेली, और दूसरी तरफ अपने बवासीर जैसे मुंह से बवासीर कर रहा है, तो हग रहा है। सही बात है। मतलब एक बात कही है कि या फिर डबल स्पम एक साथ किया था। कौन सा? इंडिया ने अपने 9 मैचेस 9 मुख्तलिफ सेंटर्स पर खेले हैं, पाकिस्तान ने अपने 9 मैचेस सिर्फ 5 सेंटर्स के ऊपर खेले हैं। तो वो पूरे मुल्क के अंदर ट्रेवल भी कर रही है, वर्ल्ड कप की आईसीसी को इनकम भी हो रही है, और अब तक जितने भी वनडे वर्ल्ड कप हुए हैं, सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड कप के अंदर स्टेडियम के अंदर क्राउड ने मैचेस देखे हैं, इंडिया के मैचेस को मिला के और बाकी मैचेस को मिला के। तो फायदे में तो है आईसीसी भी और इंडिया भी, क्योंकि इंडिया फाइनल के अंदर है। एक बड़ी खुशी की खबर है, आप सबसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान टीम तो चलें जी वापस आ गई वर्ल्ड कप से इंडिया से, लेकिन हमारे जो ज़का अशरफ साहब हैं वो इस वक्त इंडिया में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने नहीं पहुंचे हैं, वो आईसीसी की मीटिंग में पहुंचे हैं। नसीम भाई, क्या बातें होंगी आईसीसी की मीटिंग में ज़का अशरफ साहब पहुंचे हैं? देखिए, ज़का अशरफ साहब गए, सलमान नसीर साहब गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये दोनों गए, जो 19 और 21 तारीख को जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास होंगे उसमें नुमाइंदगी करेंगे, और फिर फाइनल भी देखेंगे 19 तारीख को जो खेला जाएगा। तो कैमरा उनको नहीं दिखाएगा, लेकिन ये मैं बता दूं अभी साहब, अब कुछ पता नहीं, अगर बाकी बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ बैठे हो तो शायद दिखा दे, झलक आ जाए। औकात की बात होती है। सुअर को कोई बोर्ड में लेके नहीं घूमता, और यहाँ आओगे भीख मांगने के लिए, चिल्लर हो तो दे दो थोड़े से, हमें फिर गंद मचाना इंडिया के अंदर। मतलब यहाँ से पैसा कमाओ, यूट्यूब से भी कमाओ, और यहाँ से कुछ सुअर के बच्चे इनको सपोर्ट भी करते हैं जो, वहां से भी कमाओ, और फिर
वहां से कुदवा के यहाँ भेजो। और दूसरी बात, सुअर को कोई गोद में लेके फोटो नहीं खिंचवाता, सुअर क्योंकि कीचड़ में आता है और कीचड़ को कोई अपने बदन पे नहीं लगाता, उसको सारी कहते हैं थू। वैसे तो पिछली दफा बिल्कुल भी नहीं दिखाया था उन्हें। आप आईसीसी की मीटिंग में जितने भी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जाते हैं उसमें शायद सबसे कमजोर पोजीशन हमारी होती है। इसकी वजह यह है कि वो जो मार्क बुशर ने भी बात कही ना कि आईसीसी जो है वो खुद बीसीसीआई की कोई एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच लगती है, कुछ इस तरीके की उन्होंने जुमला यूज किया है। तो कहने का मकसद है वो बात तो सही कर रहे हैं, जहाँ पे आईसीसी भी बीसीसीआई की एग्जीक्यूटिव ब्रांच रखती हो बकौर मार्क बुशर के, तो बीसीसीआई तो किसी तरह भी पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा नसीम भाई, जैसे कि अबे बीसीसीआई क्या, पूरा इंडिया पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग यहाँ से करते हैं, वो अलग बात है, इनको भर भर के देते हैं, वो अलग चीज है, नहीं देखना चाहते, क्योंकि अगर तुम लोग स्टेबल हो गए तो इंडिया अनस्टेबल होगा। तो पाकिस्तान की टांगे तोड़ के रखो तो बेटर है, सिर्फ बीसीसीआई नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे पड़े हुए हैं। आईसीसी की मीटिंग है तो सारे जितने भी ममालिक क्रिकेट खेलते हैं उनके बोर्ड्स आए हुए होंगे, तो कोई उस पर यह सवाल नहीं उठाता, चले जी हमारी पोजीशन तो कमजोर बनाई हुई बीसीसीआई ने, कोई ये सवाल नहीं उठाता कि भाई ये इस दफा मैच में एम्पायर्स क्या कर रहे थे, टॉस क्या हो रहा था, रिव्यू में इतना टाइम क्यों लग रहा था, ये बातें क्या और लोग नहीं उठाते? और जैसे कि इन्होंने कह दिया, मार्क बुशर ने कह दिया, राणा टोंगा ने कह दिया, तो कोई बीसीसीआई के बारे में बात नहीं करता, सारे वहां पे चुप होकर बैठे रहते। अबे तू थोड़ा मतलब इतने सारे आएंगे, इसने किसके नाम गिनवाए? मार्क बुशर पता नहीं मुझे है कौन वो, आई डोंट नो, मुझे इसलिए पता, इसने बाकी सारे पाकिस्तानी सुअर के नाम गिनवाए। मतलब किसी को ये खड़ा डाल नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानियों को है, जब भी बैठते घुस जाता है अंदर। क्या कैक्टस के पौधे होते तो बैठते हो क्या रे? या छतरी डाल के खोल देते हो, टक्का से आवाज आती है अंदर से। मतलब खुद की परफॉर्मेंस जीरो, इतने बड़े बड़े पेट लेके हैं, इतने बड़े पेट लेके तुम ग्राउंड में पहुंच जाते हो, आंखों में तुम्हारे 72 हीरो के सपने, बॉल तुम्हें दिखती नहीं, आउट हो जाते हो, मरवा लेते हो अपनी, और फिर कहते हो इंडिया ने मैच फिक्स कर दिया। और मैच फिक्स करने के लिए औकात होनी चाहिए, तो तुम लोगों की है नहीं। कुत्ते की तरह बस खाली वहां बैठ के, कुत्ते तो फिर भी वफादार होता है, सुअर की तरह बैठ के घूं करते रहते हैं वहां पे। मेरे ख्याल में मोस्टली ज्यादातर इंडिया का इन्फ्लुएंस है। देखिए आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले भी बीसीसीआई के सरबराह देखे, मैंने सौरव गंगुली को भी देखा, मैंने बहुत सारे देखे, जगमोहन डालमिया देखा, श्रीनिवासन देखा, बहुत सारे इंडिया क्रिकेट बोर्ड के सरबराह देखे। जे शाह ने जितना खेल को नुकसान पहुंचाया क्रिकेट खेल को, इतना भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी सरबराह ने नुकसान नहीं पहुंचाया। जे शाह तो वो कहते हैं ना कि क्रिकेट को ऐसे डील कर रहे हैं कि जैसे वो मेरी जेब में पड़ी हुई है जी क्रिकेट, तो वो इस तरीके से लेके चल रहे हैं, आईसीसी को भी इस तरह लेके चल रहे हैं, इतनी जितनी डिक्टेशन जो है। अच्छा मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, चल ठीक है मान ली इसकी बात, मैंने क्रिकेट टीम की बात जय शाह कर रहा है, मैंने मान लिया विराट कोहली की सेंचुरीज नकली है, रोहित शर्मा का जो भी है, शामी की भी, चल सब मान ली। अब इन सुअरों से कोई बात पूछे, ओलंपिक के अंदर 107 गोल क्या जय शाह ने दिलवाए थे? वो भी खरीदे थे। हॉकी के अंदर तुम्हें सुअर बना दिया था, वो किसने करा था? फुटबॉल के अंदर तुम्हें सुअर बना दिया था, वो भी जय शाह ने करा था। मैं क्रिकेट को सपोर्ट ही नहीं करता, बिल्कुल भी चवन्नी भी नहीं करता, मैं देखता भी नहीं, मैंने एक मैच भी नहीं देखा, बिकॉज उनकी हरकतों की वजह से। जो इन सुअरों को गले लगा देते घूम करके, गंदगी को कोई अपने घर में लाता है क्या? ऊपर से गले और लगा दे तुम उनको, घर पे प्राइवेट जेट दे दो सुअरों को। कुत्तों को घी हजम नहीं होता और इन सुअरों को इज्जत हजम नहीं होती। मेरे को इस बात से इन लोगों से बड़ी नफरत है, बीसीसीआई से खासकर, मतलब जो इन्होंने करी है हरकतें क्रिकेटर्स ने भी, आई हेट इट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बट इन सुअर के बच्चों से कोई पूछ लो, चल क्रिकेट में ये चीजें हैं, ओलंपिक में फिर तुम्हारे बाप दादा कैसे बन के बैठे हैं, हॉकी में तुम्हारा सुअर क्यों बना रखा है, फुटबॉल में तुम्हारा सुअर क्यों बना रखा है? कोई सुअरों से आसमानी किताब और अलगी कॉम वालों से जरा कोई पूछ लो, और गलती से अगर इनके अंदर सुअरों का वीडियो देख लेना तो बता देना कमेंट सेक्शन में, या फिर खुद ही वीडियो बना के बता देना। शाह की जानिब से आईसीसी को गई है, इतनी मैंने बीसीसीआई के किसी बोर्ड को नहीं देखी। मैंने जितना इंडिया के इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो मैंने देखा कि अंपायर्स का रोल देखा, लोग टॉस पे बात करने के लिए आ गए, लोग यहाँ तक बात करने आ गए कि इंडिया के लिए बॉल चेंज हो जाती है जब वो गेम करते हैं, पिच फिक्सिंग वो कर रहे हैं, सब काम उन्होंने कर दिए, जो इससे पहले 2011 में भी इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, कोई बात नहीं हुई थी। एक आउट था कि जिसके ऊपर सब बात करते थे कि वो सईद अजमल के ऊपर सचिन तेंदुलकर एलबीडब्ल्यू थे, वो भी गेंद बाहर निकाल दी थी। हम उस वक्त बात कर रहे थे कि चलो कुछ थोड़ा बहुत इंडिया का इन्फ्लुएंस है, लेकिन आज तो सिर्फ इंडिया दिखाई दे रहा है, आईसीसी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आईसीसी की जो मीटिंग, अबे सच में तुम थोड़े सुअर हो क्या? सुबह सुबह गू खा के आते हो? क्या बात कर रहे रे बाबा? हैं, दिमाग काम नहीं करता क्या तुम लोगों का? माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अबे ऑक्सीजन दो, मुंह सूंघोगे तो यही होंगे, सूखे नशे करोगे यही होगा तुम लोगों का। दिमाग में ऑक्सीजन जाना जरूरी होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। कोई से ये पूछ ले इन सुअरों से कि 2011 में और 2023 में क्या डिफरेंसेस नहीं आए हैं? 2011 में इंडिया की पोजीशन क्या थी, 2023 में इंडिया की पोजीशन क्या है? 2011 के अंदर इंडिया की डेवलपमेंट क्या थी और 2023 के अंदर क्या है? 2011 के अंदर इंडिया की इकोनॉमी कहां थी और 2023 में कहां है? 2011 में इंडिया की डिप्लोमेसी कहां थी और 2023 में
में कहाँ है, 2011 में इंडिया का रेलवे सिस्टम कैसा था और 2023 में कहाँ है, 2011 में इंडिया की मेट्रो कैसी थी, 2023 में कहाँ है, 2011 की जो एजुकेशन थी वो 2023 में कहाँ है। अबे सुअर हो तुम, क्या गधे की लीड खा के आते हो या सुन के आते हो, या बच्चा हग देता है उसको चाट के आ जाते हो सुबह सुबह नाश्ते में। उसमें बीसीसीआई के जो जेशा साहब है वो डंडा हाथ में लेके बैठे हुए होते हैं, तुम नहीं बोलोगे तुम बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे तुम बोलोगे। बोलते क्यों नहीं है? मतलब अगर हमारे ज़का अशरफ साहब गए हुए तो उनको क्या डर है, वो बोले, मानना थोड़ी कुछ शुरू हो जाएगा उनको। देखिए जयशाली के डंडा बैठा था तेल लगा के, ज़का अशरफ बोलेगा उसको पिछवाड़े में दे देगा, चीखे मारता फिरेगा फिर वो। एक ऐसा शख्स है कि जो फाइनेंशियली बहुत साउंड है और जो उस इदारे को चलाने में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर आते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है उनका रेवेन्यू भी यहाँ से जुड़ा हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की सीरीज इंडिया आ जाती है इंग्लैंड खेलने, या ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, या 2 मैचों की सीरीज खेलने के लिए इंडिया की टीम श्रीलंका चली जाती है, तो बहुत पैसे आ जाते हैं उनके पास। तो पैसों की वजह से चुप बैठते हैं, लेकिन पैसा पहले भी था। मैं बात ये कह रहा हूँ सबने सरेंडर कर लिया, हम भी ये मान लें कि भाई सरेंडर कर लिया सबने, ठीक है जी, हम बीसीसीआई के सामने क्या कर लिया? अच्छा बताएं, एशिया कप जेशा ने हमें अलॉट किया था, हमने क्या कर लिया? 4 मैच बड़ी मुश्किल से सेठी साहब करा के चले गए, वरना तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। हमने क्या कर लिया? हमारे ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत हाई कमान का नाम है, वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान टीम वहां पे मौजूद है, वो जाते हैं वहां पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आती है जी, ज़का अशरफ साहब का वालियाना इस्तकबाल किया जेशा ने, हमने एक तस्वीर भी नहीं देखी। फिर उसके बाद रात को उनके एजाज में डिनर दिया गया, बीसीसीआई के सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो भी मौजूद थे, बड़े बड़े हाई लेवल की डिग्निटरीज भी आई हैं वहां पर, वो एक तस्वीर हमने नहीं देखी। फिर हमने कहा अच्छा ज़का अशरफ साहब इंडिया में ही है, कल टीवी पे तो दिखाई वहां भी नहीं दिखाया। तो भाई वीडियो हो गई खत्म। पहली बात, औकात देख के साथ में खड़ा किया जाता है, तुम लोगों की औकात नहीं है। और रही बात तेरे ज़का अशरफ की, उस सुअर की फोटो आई नहीं थी जयशा के साथ, वीडियो नहीं आई थी। मतलब कुछ भी भोगते हैं यार, बिना सर पैर की बातें, कहीं कीट कहीं गालोड़ा, किसने किसका सर फोड़ा घंटा नहीं पता उन सुअरों को। कौन सा खड़ा बाल सुबह सुबह ले लेते पिछवाड़े में, या तुम्हारी लुगाइयां दे देती हैं कोई कि शाम तक अगर अपनी बकवास करके नहीं आया तो घर पे आगे पे ऐसा पेलूंगी तेरा सुअर बना दूंगी मार मार के। पड़ोसियों के बच्चे गू खा के आते हो तुम सारे के सारे। जब देखो कचर 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 कचर, मतलब फालतू की बातें लेके बैठे रहते हैं कि वो उनकी फिजा खान पता नहीं कौन से सुअर खा के आती है पड़ोसियों के बकरे चला के जिंदा निकल जाती है वो रख तो उसके तो खैर बात ही छोड़ दो तुम लोग। बाकी भाई आप लोग बताओ चूतियों के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं समीर चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।